हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपको थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि इसमें मैंने अपनी हैंड राइटिंग से पूरा स्टोरी को लिखा है। और तो अब आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है माय वर्स्ट नाइटमेयर। माय वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। ओके, जैसे कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। पहला होता है बैड, फिर उससे बुरा हो गया वर्स, और सबसे बुरा हो गया वर्स्ट। तो माय वर्स्ट नाइटमेयर, और नाइटमेयर का मतलब होता है बहुत ही बुरा सपना। एक तो होता है ड्रीम जो कि अच्छा सपना होता है, और एक होता है नाइटमेयर, इसको बोलते हैं बुरा सपना, भयानक सपना। तो मेरा सबसे बुरा सपना, इसके बारे में आज की कहानी सुनते हैं। तो शुरू करती हूँ। इट वॉज अ रेनी डे एंड आई वॉज ऑल अलोन एट होम। ये एक बरसात का दिन था और मैं अकेला घर में था। आई वॉज ऑल अलोन, बस मैं अकेला घर में था। इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड। पिच डार्क का मतलब होता है भयंकर अंधेरा, पूरा अंधेरा जिसमें कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी रोशनी नहीं होती है, उसको बोलते हैं पिच डार्क, बिल्कुल अंधेरा। इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड, तो बाहर क्या था, बिल्कुल अंधेरा था। न चांद थे न तारे थे, तो कोई रोशनी नहीं थी, बिल्कुल ही डार्क था, अंधेरा था। सडनली, अचानक, आई हर्ड समवन नॉकिंग एट माई डोर कंटिन्यूअसली। अचानक मैंने किसी की आवाज सुनी, कोई मेरे दरवाजे को खटखटा रहा था बिना रुके हुए, कंटिन्यूअसली, बिना रुके हुए। I was scared at first, but decided to see through the peephole if it was someone known. तो मैं scared, डर गया था शुरू में। एट फर्स्ट, मैं पहले तो बहुत डर गया, लेकिन तब मैंने फैसला किया कि मुझे देखना ही है कि कौन है। तो मैंने क्या फैसला किया कि मैं देखता हूँ पीप होल से। पीप का मतलब होता है झांकना। तो आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कई दरवाजों में कई बार ऐसे करके सर्कल सा बना होता है, गोला, और उससे अंदर वाला आदमी झांक के देख सकता है कि बाहर कौन है, और बाहर वाला आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर अनजान व्यक्ति है दरवाजा मत खोलो। तो मैंने भी झांक के देखा उस छेद से कि अगर मैं बाहर कोई नोन, कोई जान पहचान वाला आदमी है कि नहीं है। I was shocked to find out no one outside. मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया, हैरान रह गया ये देखकर कि कोई भी बाहर नहीं है, लेकिन खटखटाने की आवाज तो आ रही है, दरवाजा कोई खटखटा रहा है बाहर से। I started walking towards my room, but the knocking started again. मैंने अपने कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ एट दैट टाइम। हार्ट वॉज इन माई माउथ, ये तो कहावत आपने भी सुनी होगी, कलेजा मुंह को आना। मतलब कि मैं बहुत डर गया। जब मैंने जाके देखा था कोई भी नहीं था जो दरवाजा खटखटा रहा था, तो अब मैं बहुत डर गया। उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मतलब कि मैं बहुत ही डर गया कि ये कौन खटखटा रहा है दरवाजा। फिर आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे समझ ही नहीं आया अब मैं क्या करूं। आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बट आई न्यू ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट इट। मैं बस रोने ही वाला था, ऑलमोस्ट इन टीयर्स मतलब रोने नहीं लगा, लेकिन मैं बस रोने ही वाला था, मेरे आंसू आने ही वाले थे। लेकिन मुझे पता था सिर्फ मैं ही इस बारे में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला था घर में, कोई भी बड़ा नहीं है घर में, और मैं डरा भी हुआ हूँ, लेकिन मुझे ही कुछ करना है और अपनी इस सिचुएशन को, स्थिति को संभालना है। आई डिसाइडेड टू लॉक माई सेल्फ इन माई रूम। तो मैंने क्या फैसला किया, डिसाइडेड, फैसला किया कि मैं अपने आप को अपने ही रूम में ताला लगा के अंदर से बंद कर देता हूँ, अंदर से कुंडी लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। एंड हाइड अंडर द बेड,
और बेड के नीचे छुप जाता हूँ। अंदर से कुंडी लगा दूंगा और फिर बेड के नीचे छुप जाऊंगा। फिर क्या हुआ? ऑल आई कुड थिंक ऑफ एट दैट टाइम वॉज टू प्रे। और उस समय बस मैं यही समझ में मुझे आ रहा था कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा था कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। आई ट्राइड कॉलिंग अप माई पेरेंट्स सेवरल टाइम्स but was not able to reach them as there were very weak signals due to adverse weather conditions. मैंने अपने पेरेंट्स मम्मी पापा को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, सेवरल टाइम्स, कई बार उनको कॉल भी किया, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन उनको फ़ोन मिला ही नहीं, क्योंकि एज देयर वर वीक सिग्नल्स एंड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। बाहर की जो मौसम की कंडीशन थी, मौसम की स्थिति थी, बहुत ही ख़राब थी। इसकी वजह से सिग्नल्स जो फ़ोन पर आ रहे थे वो बहुत ही वीक थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीक मतलब कमज़ोर। इसकी स्पेलिंग है WEAK। और एक दूसरा होता है WEEK, वीक, उसको बोलते हैं हफ्ता, सप्ताह, मंडे टू संडे, तो वो दूसरा होता है, उसकी स्पेलिंग और इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिग्नल्स तो बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पा रहा था और मैं अकेला था, डरा हुआ था घर में। अब आगे देखते हैं। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। एज आई हैड नॉट इमेजिन्ड माई सेल्फ बींग सच अ कावर्ड। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना डरपोक साबित होऊंगा। कावर्ड, इसको कैसे बोलते हैं? कावर्ड, डरपोक। एवर, कभी, इतना डरपोक भी निकलूंगा। अपने आप पर मुझे शर्म आ रही थी। आई इमीडिएटली डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ माई फियर एंड फेस द सिचुएशन। अब क्या होता है, जब मुसीबत में अकेले भी हैं और हमें अकेले ही सामना करना है तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो इसने भी क्या डिसाइड किया? इमीडिएटली, जल्द ही। स्पेलिंग देख लीजिए, इमी, IMME, इमीडिएटली। इमीडिएटली मैंने फैसला किया, जल्द ही मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर से छुटकारा पाऊंगा और इस सिचुएशन, इस स्थिति का खुद सामना करूंगा। तो मैं थोड़ा सा साहसी बना। एज आई मूव्ड टू गेट आउट आई हिट माई हेड ऑन द बेड साइड। और जब मैंने सोचा था ना कि मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ, तो जब मैं बाहर निकलने लगा बेड के नीचे से, आई हिट माई हेड ऑन द बेड साइड। मेरा सिर जो है वो टकराया बेड के साइड में। दैट इज वेन आई रियलाइज्ड इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर। और तब मुझे पता लगा, अरे ये तो मैं बहुत ही बुरा सपना देख रहा था, क्योंकि मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि ये तो एक बहुत ही बुरा सपना था। आई साइड, साइड इन रिलीफ। मैंने एक चैन की सांस ली। साय, आह भरते हैं जैसे, तो मैंने भी चैन की सांस ली। एंड वेंट बैक टू स्लीप होपिंग टू सी नो अदर ड्रीम। और तब मैं जब मैं कि हाँ ये तो एक बुरा सपना था, तो मैं दोबारा से फिर सोने चला गया, ये आशा करते हुए कि अब मुझे कोई और सपना ना आए, बस मैं चैन से सो जाऊं। तो आई होप आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं मेरे एडवेंचर्स, मैंने क्या किया हिल स्टेशन में, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग।